हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके प्रिंस एकेडमी में। और हमारी जो सीरीज़ है उसको हम आज फिर कंटिन्यू करेंगे। इसमें रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए जो कि 15 दिसंबर को है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उनसे जुड़े फैक्ट और करंट न्यूज़ को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से में बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं, तो इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है तलछटी, रूपांतरित, कोमाइट या फिर आग्नेय। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा आग्नेय। जो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती हैं तो उन्हें आग्नेय कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। और इसे कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि लावा निर्मित मैदान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। उदाहरण जैसे दक्कन का मैदान। और ज्वालामुखी से निकलने वाले द्रव पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। क्रेटर ज्वालामुखी से उत्पन्न खाई को कहते हैं। जो क्रेटर बनता है, क्रेटर कहा जाता है। जो खाई बनता है ज्वालामुखी से उत्पन्न, या गड्ढा जिसे कहते हैं, उसे क्रेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जल्लीकट्टू क्या है। आपको बताना है कि जल्लीकट्टू क्या है। तो जल्लीकट्टू एक होता है, एक प्रकार का खेल है, जो कि इसमें सांड को वश में किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल। ये तमिलनाडु में सबसे प्रचलित है, ज़्यादा प्रचलित है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था। बताना है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी भारत। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा यूरोप। यूरोप जो यूरोपियन कंट्री में आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विषम चुनिए। विषम चुनना इनमें से कौन सा विषम है। सोना, चांदी, प्लेटिनम और हीरा। तो इनमें आपका विषम हो जाएगा हीरा। हीरा जो कि एक अधातु है, और बाकी जो सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सारे धातु हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी। भागीरथी नदी के तट पर प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुआ था। तो ये डेट याद रखना है, डेट पूछ लेते हैं इसे एग्जैक्ट। और ये जो प्लासी का मैदान है, जो नदिया जिले के प्लास के मैदान में हुआ था, तो ये भी ध्यान में रखना है। और प्लासी का युद्ध जो है वो सिराजुद्दौला और अंग्रेज उस समय था रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला नवाब था वहाँ बंगाल का। और इस युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का मदद नहीं किया था। तो ये भी ध्यान में रखना है। रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक माने जाते हैं। और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किस से बना होता है। आपको बताना है कि हाइड्रोजन अणु जो है, हाइड्रोजन उसमें जो नाभिक है, उस नाभिक में कौन कौन से चीज़ होते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या क्या होता है। तो हाइड्रोजन के अणु में केवल प्रोटॉन पाया जाता है, वो भी एक। इस तरीके से ऑप्शन इसका एक ए सही हो जाएगा। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक अभी तक ज्ञात हैं, जिसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ध्यान में रखना है। इसको पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। तो 3 समस्थानिक, और उनके नाम भी पूछ लेते हैं, तो नाम याद रखना। और ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र उसे D2O कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। और भारी जल यानी कि D2O का जो होता है वो 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। और सामान्य जल जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है जो कि विज्ञान से है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है। तो ये आपका ऑक्सीजन वो पानी से मिलता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। आपको बताना। ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी सत्तारूढ़ पार्टी के सबसे वरिष्ठ सदस्य, या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इनमें
इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपके अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद अगर रिक्त है पद तो राष्ट्रपति के तौर पर मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे भारत के। तो ये आपको ध्यान में रखना। और ये एक एम हिदायतुल्ला एकमात्र भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश भी थे और उपराष्ट्रपति तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना, याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर कोई नहीं बनता है, ये 6 माह के अंदर इसका चुनाव करवाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो फूलों की घाटी जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किस के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको बताना है। तो सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल ये एक पक्षी विज्ञानी थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है इनको एक शब्द में। तो भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा बराक ओबामा, जो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्हें गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और 2020 के गणतंत्र दिवस के मौके पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो 26 जनवरी को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है कि अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है। तो ये आपका पुडुचेरी में है। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले पुडुचेरी में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया। और ऑरोविले में अरविंद घोष का आश्रम है। पांडिचेरी का संत अरविंद घोष को कहा जाता है। और पांडिचेरी के प्रमुख जो होते हैं उन्हें उपराज्यपाल कहा जाता है। इस समय वर्तमान में वहाँ के उपराज्यपाल किरण बेदी जी हैं। तो आपको ध्यान में रखना, करंट न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोबियस स्ट्रिप क्या है। तो एक मोबियस स्ट्रिप यानी कि हो जाता है कि एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है उसे एक मोबियस स्ट्रिप कहा जाता है। और इसमें जो ऑप्शन डी है कि एक प्रकाश तेग द्वारा उत्पन्न प्लाज्मा का प्रवाह। तो प्रकाश तेग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो प्रकाश तेग उसे कहते हैं जो एक तलवार जिसका ब्लेड लेजर या प्रकाश के शक्तिशाली बीम के रूप में होता है। तो आपको याद ध्यान में रखना है। और अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने में प्रकाश की बहती हुई नदी तरह प्रतीत होती है। यह आकाश गंगा कहलाती है। आकाश गंगा किसे कहा जाता है। तो अंधेरी रात में जो पृथ्वी से देखते हैं प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती है। तो ये आकाश गंगा ऐसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा। आपको बताना है। क्वेश्चन एनटीपीसी में आया 2016 के पेपर में। तो सबसे दक्षिणी छोर बताना। तो दक्षिणी छोर आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। यह आंसर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कन्याकुमारी। और इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, अगर बिंदु पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पूर्ण नाम पिगमिलियन पॉइंट था, ये भी ध्यान रखना है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना। और पश्चिमी बिंदु अगर पूछा जाए भारत का तो वो सर क्रीक है जो कि गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु वलागू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो पूर्वी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है इसको। खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो IPTL का पूरा नाम हो जाएगा इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। और इससे कुछ फुल नेम देख लेते हैं। तो ICC का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब। और FIH का फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी। और FIFA यानी कि फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो आपको ध्यान में रखना है, फुल नेम भी पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, माउस। माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस जो है तो सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाता है और उसको कार्य करता है उस पर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी, आपको बताना है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी जो एक भारतीय थे, इन्होंने इसकी जगह ली थी। तो आंसर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसरो का मुख्यालय
वर्तमान में बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। और इसरो से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसरो, जो कि पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसके जनक जो थे इसरो के, वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और वर्तमान निदेशक इस समय है जो, उनका नाम है डॉक्टर के सिवान। तो आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। आपको बताना है कि दमित्री मेंडलीफ जो कि थे रसायन शास्त्री थे, तो इन्होंने क्या तैयार किया। तो इन्होंने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी बनाई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि कन्फ्यूशियस कौन था। कन्फ्यूशियस कौन था इसके बारे में बताना है। तो कन्फ्यूशियस एक चीनी यात्री था, चीनी दार्शनिक था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, बी पार्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के NTPC में। तो ये रहा ओवरऑल आज का मेरा सेशन। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट लेके अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।